हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग आरएमएस का कॉन्सेप्ट है क्या आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसका बेसिक चीज बताएंगे। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए इसका फुल फॉर्म काफी हेल्प करेगा। अभी थोड़ी देर से बताता हूं। सबसे पहले इसका लेबोरेटरी अगर देखें कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर है और उस पर अगर हम लोग डीसी अप्लाई कर दे, डीसी सोर्स अप्लाई कर दिया हमने और देखा कि ये रेजिस्टेंस कितनी हीट है ना, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ, हीट कितना प्रोड्यूस किया, ऐसा करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। यह रेजिस्टेंस कितनी हीट प्रोड्यूस करता है किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टेन टाइम में, वो कैलकुलेट कर लिया। एक रेजिस्टेंस लिया, उस पर डीसी अप्लाई किया और उसमें देखा कि वो रेजिस्टेंस कितना हीट प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर टाइम में। सेम रेजिस्टेंस को वापस से हम लोग लेंगे और उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, हम लोग एसी अप्लाई कर देंगे, एसी, ठीक है। और एसी सेम रेजिस्टेंस है ना, सेम रेजिस्टेंस, और साथ में सेम हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। इस रेजिस्टेंस में सेम जो हीट यहां प्रोड्यूस हुई थी सेम हीट यहां पे भी प्रोड्यूस करवाएंगे, सेम हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम टाइम, जैसा वहां टाइम था वैसा ही टाइम एग्जैक्टली यहां पे रहेगा, सेम हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। इसको सेम हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हमने सोर्स बदला है तो हमें यहां पे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और इस एडजस्टेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये तो था लेबोरेटरी में। अगर आपसे कोई वाइवा या इस तरीके से पूछे कि आरएमएस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे बेस्ड होती है, तो आप क्या बोलेंगे, हीट प्रोडक्शन पे या हीट ट्रांसफर पे। जैसे वहां पे क्या था हमारा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे ट्रांसफर था एवरेज वैल्यू, यहां क्या है, हीट ट्रांसफर पे रहेगा। समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज है कि आपके और हमारे घरों में जो वोल्टेज और करंट आता है ना एसी में, सिंगल फेस एसी में, वो सारा का सारा क्या होता है, आरएमएस क्वांटिटी होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर वोल्टेज आरएमएस है, करंट आरएमएस है, तो क्या पावर भी आरएमएस होता है? नहीं, पावर हमेशा एवरेज होता है, ठीक है। आगे जाके जब मैं पावर रिलेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। बट आपके और हमारे घरों में जो करंट, जो वोल्टेज और करंट है वो दैट इज आरएमएस क्वांटिटी, ठीक है। और लेबोरेटरी में आपने देखा होगा एमीटर, मल्टीमीटर, जो एसी बेस्ड होते हैं हमारे, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो सारे के सारे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मल्टीमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, सारे जो वैल्यू देते हैं वो आरएमएस देते हैं। तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन पे जाने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिखते हैं और फिर हम लोग फॉर्मूला इसका जनरेट करते हैं, आरएमएस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो हमें किसी एफ ऑफ टी का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है, थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका हमें आरएमएस लिखना है। तो इसको जो आरएमएस क्वांटिटी लिखी है इसको उल्टा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वायर, एस फॉर स्क्वायर है ना, उल्टा पढ़ते हैं, एस फॉर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फंक्शन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इस फंक्शन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या आया है, मीन वैल्यू। इसके बाद क्या है, एम फॉर मीन का मतलब क्या है, एवरेज। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। और इसका अगर मुझे एवरेज करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। एवरेज करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेता हूं, ठीक है। इसका एवरेज करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन कर दो 0 से t टाइम पीरियड में, है ना। एवरेज निकालना, मीन का मतलब एवरेज, dt लगा दो इधर और 1/t कर दो, 1/t कर दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका, उसके बाद यहां पे है, थोड़ा कलर वही ले लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या रीड करेंगे, यहां पे रूट, आर फॉर रूट का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोग अंडर रूट कर देते हैं। इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, अंडर रूट कर दिया। तो ये बन गया आपका आरएमएस वैल्यू किसका, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आरएमएस का फॉर्मूला। आरएमएस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ टी का हमने क्या निकाल दिया, आरएमएस वैल्यू निकाल दिया, जो कि क्या रहेगा, अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड 0 से t फंक्शन का स्क्वायर इंटू dt।
ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद करने में बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, उसकी बजाय आपको मैंने जो ट्रिक बताई है, एस फॉर स्क्वायर करो, एम फॉर मीन, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज कैसे करते हैं अभी हमने सीखा, ठीक है, और फिर क्या कर दो रूट, तो रूट कर दिया। अब एक बार क्या हुआ, गेट 2017 में आई थिंक इलेक्ट्रिकल के पेपर में आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। आपसे क्या पूछ लिया गेट में, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। तो आपको फॉर्मूले के बहुत सारे स्टूडेंट उसका आरएमएस निकाल के आ गए, आपको आरएमएस नहीं निकालना था, मीन स्क्वायर पूछा है, इसका मतलब रूट मत लगाओ सिर्फ। जब रूट नहीं लगाएंगे अगर, तो बची हुई क्वांटिटी क्या रहेगी, मीन स्क्वायर वैल्यू ही तो रहेगी। तो ऐसे गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। गेट में रिसेंट ईयर में, मतलब रिसेंट मतलब कि 3-4 साल 5 साल या 6 साल के क्वेश्चंस को मैं रिसेंट ही मानता हूं, इनमें आए हुए क्वेश्चन से। तो आपको बहुत ज्यादा, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए छोटी छोटी, कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है। समझ में आ गया, स्क्वायर मीन रूट, आप कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूला और ना ही रटेंगे, जब भी आएगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपा रहेगा, लिख दोगे। चलो कुछ फंक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हमने साइनोसॉइडल सीखा, साइनोसॉइडल से स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। फाइंड आरएमएस वैल्यू, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर आप तो बोल सकते हो। चलो अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका अगर हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन लिखते हैं। इसका फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एवरेज में, एवरेज से लेके आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाला था तब हमने किया था, तो ये हमारा पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। कॉपी कर लेते हैं सिंपली इसको हम लोग, वापस कौन लिखेगा, आपको लिखना है ना, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ये चलो हमने पूरा फंक्शन लिख दिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका आरएमएस निकालना, है ना। वही 0 से पाई तक क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी, पाई से 2 पाई 0 है। चलो इसको मैं करके बता देता हूं आपको, ताकि आसानी रहेगी। तो वी आरएमएस अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई टाइम पीरियड है, 2 पाई टाइम पीरियड है, ठीक है, रिपीट क्योंकि यहीं से कर रहा है। और 0 से लगा के पाई से 2 पाई तो क्या है, 0 है, तो सिंपली मैं 0 से लगाकर पाई तक ले लेता हूं, और यहां पे वीएम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। तो इसको आगे कंटिन्यू करें अगर हम लोग, तो यहां पे वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 2 पाई, ठीक है। और देखिए वीएम स्क्वेयर को मैं थोड़ा सा बाहर लेके आ जाता हूं, वीएम को मैं यहां पे लिख देता हूं, वीएम स्क्वेयर को बाहर लेके आ जाता हूं, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू हटा देता हूं। अब साइन स्क्वायर को क्या मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूं, कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से लगाकर पाई तक, 0 से लगाकर पाई तक। इसको मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूं। स्मार्ट बोर्ड ने कितनी सुविधा कर दी है, ठीक है। चलो अब तो कर लोगे, बट फिर भी एक करके बता देता हूं, अदरवाइज बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना है। वी आर एम एस इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट क्या, अच्छा एक काम करते हैं, अंडर रूट से बाहर भी ले लेते हैं, वीएम स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर होके वीएम हो गया, ये 2 को भी ले लेते तो 2 और 2 4, इसका अंडर रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट पाई आ जाएगा बाहर, ठीक है, क्योंकि पाई तो एक ही है, तो वो उसको जेल में ही कैद रहना पड़ेगा। जो 2 है वो भाग सकते हैं बाहर, है ना, तो ये इनका कर्ज उतर जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। अब बात करें यहां से कि 1 माइनस, तो इसका 2 तो उधर ले गए, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा, और उसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी रखेंगे तो 0 से पाई का वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई सिंपली, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन, कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, नीचे लगाना मत भूल जाना, ठीक है, लगाना मत भूल जाना। तो चलो एक काम करता हूं मैं, इसको पूरा अच्छे से पूरा एक ही साथ कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इसको तो पाई कर ही दिया था हमने, तो हटा देते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई माइनस बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेट कर दिया है ना मैंने, 1 था, 2 तो पहले ही बाहर लिया था,
है ना। तो 1 था यहाँ ओमेगा टी आएगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिसके फॉर्म में है, जैसे dt के फॉर्म में तो t हो जाता है, तो डी ओमेगा है तो डी ओमेगा हो जाएगा 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 रख दोगे तो पाई आ जाएगा, साइन का कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहां पर लिमिट आ जाएगी, है ना, इसको करली ब्रैकेट कर देते हैं, और यहां पर लिमिट आ जाएगा क्या, 0 से पाई। अब आप देखो साइन के अंदर पाई रखें, साइन पाई पे या 0 पे क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है, मतलब n साइन के अंदर अगर n पाई है तो साइन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहो तो रख के देख लेना। तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, और अच्छा ये रूट तो इसके ऊपर तो 1/2 कर दिया मैंने, ये अंडर रूट पूरा चल रहा है ना, ये क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर ले गई है, बाकी पूरे पे अंडर रूट चलेगा, तो ये तो 0 हो गया, अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ पाई पे रहेगा, तो यहां पे आपका VRMS क्या हो जाएगा, VM डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट पाई, और इधर भी अंडर रूट पाई, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, तो आपका फॉर्मूला VRMS कितना रहा, VM/2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू VM/2 रहेगा। ठीक है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू कितना है, VM/2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, फाइंड RMS वैल्यू। अब ये है फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए वहां पर यहां पे क्या डिफरेंस है, आप देखोगे कि यहां पर आपका क्या था, VM sin ओमेगा t था 0 से पाई, और यहां पे 0 था। इसका मतलब यहां पे सबसे पहला अंतर तो रहेगा टाइम पीरियड का, है ना, फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो VRMS अगर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड। तो इस बार टाइम पीरियड कितना है, पाई है, क्योंकि यहां से ही रिपीट कर रहा है, तो पाई टाइम पीरियड है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई VM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो अब देखिए इसको कंपेयर करिए पिछले वाले सेक्शन से, तो पिछले वाले सेक्शन से कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो लगभग सेम ही है, सिर्फ यहां पे 2 पाई की जगह इस बार क्या है, पाई है। तो इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन वाला पार्ट सेम है तो जो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन अगर देखें तो यहां पर हमने क्या किया था, 2 और 2 मिलके बाहर आके 2 बन गया था, बट इस बार 2 2 नहीं रहेंगे क्योंकि इधर तो 2 है नहीं, इसका जो यहां से 2 आएगा एक इंटीग्रेशन से, और यहां तो 2 है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो पिछले वाले में ये जो 2 निकल के 2 बन गया था एब्सोल्यूट 2, ये अंडर रूट 2 रहेगा, बाकी रूट पाई तो कैंसिल, जैसा यहां पे रहेगा रूट पाई तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहां 2 की जगह अंडर रूट 2 आ जाएगा। यकीन नहीं हो तो करके देख लेना, है ना, समझ गए ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये जो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ गए थे बाहर अंडर रूट से, अब नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ 2 पाई नहीं पाई है, तो सिंपली ये जो 2 रहेगा अंडर रूट 2 रहेगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपका फॉर्मूला VRMS जो बनेगा दैट इज VM बाय अंडर रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VM बाय रूट 2 आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला बन गया है, VM बाय रूट 2 दैट इज RMS वैल्यू। मजा आया, याद रखिएगा। तो फुल वेव और हाफ वेव, एवरेज और RMS, फुल वेव और हाफ वेव का आपको रटा हुआ रहना चाहिए। रटने का मतलब है कि आपको चीजें समझ के क्या आएगी वैल्यू, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में आपको यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं फुल साइनोसॉइडल की बात करूं और RMS वैल्यू की बात करूं तो मुझे पता है थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। वैसे तो अगर मैं इसका पूरा उस तरीके से करना चाहें कि 0 से लगाकर पाई और पाई से लगाकर 2 पाई, तो इसमें क्या हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, 0 पाई से लगाकर 2 पाई तक, तो उस पूरे फंक्शन को करके फिर मैथमेटिक्स से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो तो निकालोगे ही निकालोगे। मैं एक लॉजिक बताता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो सपोज करो ये जो वेवफॉर्म है, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, तो देखिएगा इन सारी वेवफॉर्म में ये स्क्वायर हो रहा होगा, देखिए ये भी स्क्वायर हुआ होगा इस पूरे उसके दौरान। ये जो स्क्वायर होने का जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स हो रहा है सभी वेवफॉर्म में, जो भी स्क्वायर जहां पर भी RMS है मतलब स्क्वायर हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर हो रहा है। तो देखो ये स्क्वायर हमने लगाया, बट अगर मैं इस ग्राफ में तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने प्योरली मैथमेटिक्स से सॉल्व किया। अगर मैं इस ग्राफ में स्क्वेयरिंग करता तो ये कहीं ना कहीं इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता। इस स्क्वायर को अगर मुझे मैथमेटिकल नहीं दिखाना, ग्राफिकल दिखाना है, तो मैं ऐसा स्क्वायर कर सकता हूं, ऐसा स्क्वायर कर सकता हूं। तो याद करो, अगर मैं यहां पे निगेटिव का स्क्वायर करूंगा
तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो ये भी बड़ा हो जाएगा और ये भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि, इसका मतलब, चलो हटा दो ये, थोड़ी देर की चीज़ें इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका मतलब है कि फुल साइनोसॉइड हो तब भी ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया ना, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, तो इसका आरएमएस भी क्या निकलेगा, इसका आरएमएस भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर वेवफॉर्म सेम है, वेवफॉर्म अगर आपका स्क्वायर होने के बाद, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो वेवफॉर्म नेगेटिव का पॉजिटिव में आएगा, यहां भी हो रहा है, बट वो ग्राफिकल तरीके से नहीं बता रहे क्योंकि हमने मैथमेटिक्स से चले हैं यहां पर भी स्क्वायर होकर डबल ही होता है, क्योंकि स्क्वायर तो अल्टीमेटली इसका भी हो रहा होगा ना, ग्राफिकल देख नहीं रहे अलग बात है, बट इसका भी स्क्वायर होकर डबल रहा होगा एम्पलीट्यूड। तो जब स्क्वेयरिंग में जाएगा ये चीज, तो निगेटिव वाला तो पॉजिटिव बन जाएगा वैसे भी, है ना, मतलब मैं माइनस वी एम साइन ओमेगा टी को करूं स्क्वायर, तो माइनस का तो बन गया ना, प्लस प्लस बन ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी आर एम एस जो है आपका वो वी एम बाय रूट 2 हो जाएगा, वी एम बाय रूट 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव साइनोसाइडल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, वी एम बाय रूट 2 होता है। हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, अदरवाइज आप डेरिवेशन करके देख भी सकते हो खुद, या फिर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिग्नल सिस्टम में भली भांति करके बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने एक चीज बताई थी आपको फॉर्म फैक्टर वाली, चलो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर को। फॉर्म फैक्टर वेरीफाई कैसे करें कि आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज 1.1 आना चाहिए। देखो आरएमएस फुल वेव साइनोसॉइडल की बात कर रहे हैं, तो आरएमएस कितना है, वीएम बाय रूट 2, और एवरेज कितना था आपका 2 वीएम बाय, फुल वेव का 2 वीएम बाय पाई, तो इसका मतलब वीएम कैंसिल हो गया, तो 1 बाय रूट 2 है ना, इनटू पाई ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो इसको करके अगर देख लें तो पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 1.11 दैट इज, जैसे मैंने बताया था ना कि साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अभी आरएमएस के बाद मैं फॉर्म फैक्टर के बारे में भी थोड़ी छोटी सी डिटेल बता दूंगा, अदरवाइज फॉर्म फैक्टर ज्यादातर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल में देखते हैं, बट यहाँ भी एक शॉर्ट इंट्रो जरूर बता दूंगा। तो देखो जो 1.11 वैल्यू बोली थी वो कैलकुलेट होकर हमारे जो फॉर्मूले से वो रखे तो 1.11 आ गया, है ना। ये फुल साइनोसॉइडल का 1.11 है, हाफ हो गया, दूसरा चीज हो गया, तो फिर फॉर्म फैक्टर बदलता है। मेजरमेंट में भी आप बहुत डिटेल वर्जन में इसको देखोगे, बट नेटवर्क में इतनी आवश्यकता नहीं है। चलो तो साइनोसॉइडल सिग्नल हमारे सारे फिनिश हो गए। अब चलो देखते हैं दूसरे स्टैंडर्ड हमारे आरएमएस। अच्छा, इसका आरएमएस निकालना हो तो क्या करेंगे कि सर इसका आरएमएस निकालना है तो फंक्शन लिख लीजिए। आपको पता है जनरलाइज प्रोसेस कैसा है कि आई ऑफ टी अगर लिखे, टाइम पीरियड तो टी रहेगा, तो इसका हो जाएगा आई एम बाई टी इंटू टी, ये हो गया, और टाइम पीरियड टी है तो फटाफट कर देते हैं। तो आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 1/t, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा स्क्वेयर, मतलब आई एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इंटू कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ठीक है, पूरा सब कुछ स्क्वायर हो जाएगा। चलो तब बाहर निकाल लेते, क्या क्या बाहर निकलने लायक है यहाँ पे, अंडर रूट, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आई एम स्क्वेयर इधर, और टी का क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाई 3, 0 से लगाकर टी। ठीक है, तो यहां पर टी क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, आई एम बाहर आ गया, तो आई एम बाय रूट 3 इज दी आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, यहां से ये आर एम एस वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया। तब आपको क्वेश्चन होगा सर हमने एवरेज में आपने जो बताया था शॉर्टकट कि एरिया लिखो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कर दो, तो क्या यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकता है, क्या ऐसा कुछ रास्ता आप बता सकते हो कि यार जहाँ पे हम एरिया आसानी से निकाल सके तो वहाँ तो कुछ हमें सुविधा दे दो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि अगर चलते हैं आरएमएस पे वैल्यू पे सबसे पहले तो हम लोग, है ना, चलो यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने बताया कि आपको आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है ना, डिस्कस करते हैं, जड़ पे जाते हैं वापस। आरएमएस वैल्यू का मतलब है कि अंडर रूट कर दो और स्क्वायर करके मीन कर दो, स्क्वायर कर दे एफ ऑफ टी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और उसके बाद मीन कर दो,
और उसके बाद अंडर रूट लगा दो। इसका मतलब है देखो कि सेंटर स्क्वायर करने के बाद मीन करना है और उसके बाद अंडर रूट करना है। तो एक काम करते हैं, अगर हम किसी ग्राफ को स्क्वायर करने में कामयाब हो जाएं, है ना, स्क्वायर करने में कामयाब हो जाएं, तो स्क्वायर करने में कोई ग्राफ का अगर हमने स्क्वायर कर दिया और उसके बाद भी हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद मीन का मतलब तो क्या है, एरिया ही तो है। देखो मीन क्या है, मीन ये स्क्वायर हो गया, चलो स्क्वायर कर दिया हमने, किसी तरीके से हम स्क्वायर वेवफॉर्म का स्क्वायर करने में कामयाब हो गए और उस स्क्वायर का एरिया आसानी से अगर निकाल सकते हैं तो ये एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ही तो है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट एरिया, मतलब सबसे पहले तो हम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो एफ ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ टी का मतलब ये बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको अच्छे से लिखे कि एरिया ऑफ एफ ऑफ टी का स्क्वायर। एफ ऑफ टी को स्क्वायर करने के बाद उसका एरिया कैलकुलेट कर लो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और फिर ऊपर से लगा दो अंडर रूट। क्या इतना कर सकते हो? अगर इतना कर लिया तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक चलो छोटे से एग्जांपल से समझते हैं और फिर इसके शॉर्टकट पे आता हूं मैं। ये चलो इसका शॉर्टकट बता देता हूं। अब आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारे पास तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चलो स्क्वायर करके देखें। तो इसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले तो हम लोग, है ना, इसका स्क्वायर करें तो ये जो आपका t है y इक्वल टू x की लाइन है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, पैराबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैराबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा im का स्क्वायर। अब बहुत सारी जगह पे टीचर्स या बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, इस वजह से आपको स्टैंडर्ड तरीके से ही जाना पड़ेगा। बट मैं बताता हूं कि इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। आपने अगर मैं बोलूं कि रेक्टेंगुलर, इस ट्रेंगुलर का एरिया आपको पता है, ट्रेंगुलर का एरिया क्या लिखते थे आप, 1/2, है ना, ये टाइम है, 1/2 इंटू टी बेस इंटू हाइट कितना है im, ये लिखते थे। अब आपको छोटा सा काम ये करना है, इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ पैराबोला, इस एरिया ऑफ पैराबोला बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना है ना। एरिया ऑफ पैराबोला में क्या करना है आपको, ये पैराबोला एक तरीके का, तो इसका एरिया, ट्रेंगल तो रहा नहीं, पैराबोला रहा। तो अब इस नॉर्मल ट्रेंगल, ये फॉर्मूला अभी नॉर्मल ट्रेंगल का है, तो इसमें चेंजेस कैसे होंगे, इस 2 को हटा दो, इस 2 को हटा के क्या कर दो, 3 लिख दो, 2 को हटा के 3 लिख दो। ये टाइम है वो तो एक जैसा रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर स्क्वायर हुआ तो टी का भी स्क्वायर होगा। अरे नहीं बेटा, आपका एक्स एक्सिस का आपका नहीं होगा, इसका आपका डबल नहीं होगा, एक्सिस वहीं पे फिक्स है। आपका एम्पलीट्यूड जब भी वेवफॉर्म का करेंगे तो ये जो im है इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्सिस तो वहीं है, ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है उसका होगा, ये वाली चीज तो वहीं पे रहेगी। तो ये टी स्क्वायर नहीं कर देना, है ना, मासूम से डाउट पूछ लेते हो आप कभी कभी, कोई बात नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट में जो स्क्वायर हुआ है, जो जितनी लेंथ हुई है वो लिखना है। दैट इज द एरिया ऑफ पैराबोला, है ना, याद रखना, बहुत जगह पे काम आएगा, इवन सिग्नल एंड सिस्टम में भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ पैराबोला को ध्यान रखना। अब देखो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को, अब आपको स्क्वायर का एरिया पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग शॉर्टकट तरीके से। तो अगर मैं आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करूं, मतलब ये क्या है हमारा, वोल्टेज करंट IRMS, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया तो हमें स्क्वायर कर दिया वेवफॉर्म का, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करता आ गया। फिर बस क्या लगाना, अंडर रूट 1/3 इंटू टी इंटू im का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t से t कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका im/√3। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो एक नई चीज आपको क्या पता चली कि एरिया ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब स्क्वायर करने के बाद, और 1/2 की जगह जो ट्रेंगल में 1/2 करते थे, अब यहाँ क्या करना है, 1/3 करना है। मजा आया? तो बहुत जगह पे काम आएगा आपको ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आरएमएस वैल्यू। अब देखिए इसका भी अगर हम लोग देखें, स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं ना, अब शॉर्टकट से चलते हैं, लॉन्ग कट से तो आपको पता ही होगा। अगर मैं इसको शॉर्टकट पे करूं तो देखिएगा, इसका स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्वायर करने की हम लोग कोशिश करें, ठीक है।
चलो तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो ये पैराबोला बन जाएगा, फिर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट लाइन, ठीक है, फिर ऐसे पैराबोला। अब ये निगेटिव में है तो इसका स्क्वायर होगा तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, तो ये ऐसी लाइन है, ये ऐसे जाएगा, ऐसा होगा तो ऊपर की साइड में जाएगा, तो ऊपर की साइड में जाके कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये लगभग सिमिलर हो गया, हाइट थोड़ी ऊपर नीचे कर दी मैंने, अदरवाइज तो ये सेम ही है ना, सेम हाइट पे ले लीजिएगा, है ना, सेम हाइट है ना, नहीं तो बोलेंगे सर ऊपर नीचे दिख रहा है, सेम हाइट है ना, सेम हाइट पे ड्रॉ करना। चलो अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया, अब इसका मतलब है कि आपको देखो टाइम पीरियड तो कितना है इसका 2t है, टाइम पीरियड कितना है 2t है, टाइम पीरियड t मत ले लेना क्योंकि ये स्क्वायर हुई है, ये स्क्वायर कर दिया हमने im का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, अगर RMS फाइंड आउट करना है इसका, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया किस किस का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखो इसका एरिया फाइंड आउट कर दे, इसका एरिया फाइंड आउट कर दे, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट कर दे और इसका एरिया, इसका मतलब है कि हमें 3 एरिया की जरूरत पड़ेगी, A1 A2 और A3, A1 A2 और A3, ठीक है। और ये ही चीज सिमिलर इधर भी होगी, इधर भी सिमिलर होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे RMS वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो RMS वैल्यू अगर हमने निकाले किसकी, करंट की, तो करंट RMS अगर देखें तो अंडर रूट कर दें, अगर इसका अंडर रूट कर दिया, बड़ा अंडर रूट लगा दिया, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करते हैं और टाइम पीरियड भी लिख देते। चलो टाइम पीरियड हमने क्या कर दिया, 2t इज दी टाइम पीरियड। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, तो ये जो A1 का एरिया है, A1 का एरिया, तो A1 का एरिया कितना हो जाएगा 1/3 इंटू t/4 इंटू 1/2 इंटू कितना है im का स्क्वायर, और A1 और A2 बराबर है, इस वजह से मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, ठीक है, प्लस उसके बाद इसका कर दें तो ये हमें पता है कितना t/2 होता है, तो t/2 इंटू im का स्क्वायर, अब मुझे पता है कि इतना जितना इसका निकाला एग्जैक्टली सेम उसी का उतना होगा, उतना ही होगा। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। आप बोलोगे सर आप क्यों 2t के चक्कर में पड़े हो, डायरेक्ट टाइम पीरियड t कर दो, बट मैं आप कंफ्यूज नहीं हो, इस वजह से मैंने 2t किया। अगर मैंने 2t टाइम पीरियड किया है और ये एग्जैक्टली सेम है तो एक 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, क्योंकि ये जितना पूरा निकाला एग्जैक्टली सेम है, तो ये जितना पूरा निकाला इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बात वही हो गई घूम फिर के, या तो पूरे का कर दो या तो पूरे का, बट हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड से, क्योंकि आप गलती नहीं कर दो, है ना, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर होके वहीं आएगा, चीजें स्क्वायर होके ऊपर ही आएगा, तो उसका इतना कर दें तो वही टाइम पीरियड बन जाएगा। मतलब टाइम पीरियड थोड़ी देर के लिए, ओरिजिनल वेवफॉर्म का टाइम पीरियड तो 2t ही रहेगा, बट अभी हमारा स्क्वायर होके जो वेवफॉर्म आया उसका टाइम पीरियड t करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट im तो बाहर आ जाएगा, तो फिर 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा im का स्क्वायर, और t से t भी कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 और प्लस im का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो LCM आ जाएगा 6, तो im का स्क्वायर प्लस 3 im का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, 4 हो जाएगा, 4 का बाहर निकला 2 बाय √6, या फिर एक काम करते हैं, एक बार कैंसिल कर देते हैं इसको हम कर देते हैं 4/6 im का स्क्वायर, 2 दून 4 2 3 6, इसका मतलब अंडर रूट 2/3 इंटू im इज दी IRMS। मजा आया, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमने एरिया के हिसाब से कर दिया और आंसर कितना आया, अंडर रूट 2/3 im। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 174, फाइंड RMS वैल्यू, जल्दी से कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट कब हो रहा है, कितना है हमारा
टाइम पीरियड। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ सबसे पहले। स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वेवफॉर्म का ये मैंने डायरेक्टली एम्पलीट्यूड लिख दिया है ना, अदरवाइज ये वेवफॉर्म भी यहाँ से उठेगी, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग क्या कर दें, VRMS अगर फाइंड आउट करना है, VRMS फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट एरिया ये वाला फाइंड आउट कर लो, ये वाला फाइंड आउट कर लो। टोटल टाइम पीरियड कितना है 4, और ये वाला कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 2 नीचे है और हाइट कितना है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 प्लस 16, 16 दूना 32 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 4 10, तो अंडर रूट 10 इज दी RMS वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ना। अब एरिया वाला चीज पता चल गया तो अब काम आ गया, पर ध्यान रखना एरिया में कई बार हम स्क्वायर करना भूल जाते हैं, स्क्वायर करके फिर एरिया निकालने का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वेरिएशन और देखते हैं। चलो झमाझम क्वेश्चन है ये, इस तरीके से पूरा पीरियोडिक आगे बढ़ता जा रहा होगा। तो हमें पता है कि सेम यहाँ पे ये वाले और ये वाला और आगे चल के इस तरीके से है, तो बट टाइम पीरियड हमारा क्या है T है, मतलब हमें अगर इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, तो हम एक्चुअल में क्या करेंगे, एक्चुअल में देखिएगा स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो पैराबोलिक, फिर अगेन पैराबोलिक, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, IM का स्क्वायर हो गया, ये T/2 दैट इज T। अब एरिया निकालना आसान है, अगर मुझे एक का एरिया पता चल गया तो काम हो गया, इसका एरिया पता चल गया तो सेम उसका भी वही होगा, है ना, उसका भी वही होगा, क्योंकि ये हाइट सॉरी ये लेंथ और ये हाइट सेम है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि IRMS इक्वल टू 1/3 इंटू T/2 इंटू IM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और ये 2 बार है इस वजह से 2 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो IM/√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, नॉट टू √3 है ना, √3 IRMS। चलो हो गया सॉल्व, बहुत आसान था। अब अगर आप वो जनरलाइज तरीका होता तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती। दिक्कत तो क्या आती वो भी पता है, बट उससे कम टाइम में और बहुत ही दिमाग को कम खर्च करके न्यूमेरिकल हम लोग इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं RMS के। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। जल्दी से इसको देखिए, फाइंड RMS वैल्यू। अब इसका RMS वैल्यू फाइंड आउट करें तो सबसे पहले स्क्वायर करने को अगर देखें तो ये -IM ही है ना इस साइड, नहीं तो आप बोलोगे सर इधर तो वैल्यू नहीं दी है, ये -IM ही है, +IM -IM। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला वेवफॉर्म स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है देखिएगा एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और इसका बन जाएगा स्क्वायर। ये वाली चीज स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर वेवफॉर्म बनेगा, और ये सब पैराबोलिक हो जाएगा। मतलब मैं अगर थोड़ा सा अलग जगह बनाऊं, इसका स्क्वायर करके बनाऊं, चलो यहाँ पे हटा देते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए, है ना, यहाँ पे से हटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो आपके क्वेश्चंस में गड़बड़ होगी। हम अलग से कर देते हैं इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने की तरफ हम देखते हैं, तो इसका स्क्वायर अगर करें, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पैराबोलिक, ठीक है, देन अगेन ये स्ट्रेट, फिर अगेन पैराबोलिक, फिर अगेन पैराबोलिक, अगेन पैराबोलिक। इसका मतलब अगर हम लोग इस IM स्क्वायर को देखें, स्क्वायर हो चुका है, टाइम पीरियड ये T/2 और ये हो गया हमारा T। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड तो T है हमारा, ओरिजिनल टाइम पीरियड तो T है, तो वहीं से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें पता है कि ये एरिया और ये एरिया तो क्या है, बराबर है, बराबर है। इसका मतलब IRMS अगर हमें लिखना पड़ा तो अंडर रूट 1/3 इंटू T/2 इंटू IM, एरिया ऑफ पैराबोला दोनों सेम है तो इंटू 2 भी कर देंगे, टाइम पीरियड कितना कर देंगे, T तक कर देंगे, या फिर ये 2 नहीं लिखना है तो टाइम पीरियड T/2 कर दो, तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो IM/√3 अगेन ट्रायंगुलर का RMS IM/√3 निकल रहा है। ठीक है, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, तो सारे केसेस हम लोगों ने लगभग कवर कर लिए हैं। एक केस और बचा है RMS का, ये RMS का लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक केस और देखेंगे कि आपका जो फोरियर सीरीज होता है,
है ना। फोरियर सीरीज किसको बोलते हैं, जिसमें डीसी और एसी की भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, जिसको हार्मोनिक्स भी बोलेंगे आगे चल के जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तो वो सीरीज का किस तरीके से आरएमएस वैल्यू लिखा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बहुत मजेदार तरीके से थोड़ा सा डिटेल वर्जन बताऊंगा, जो नॉर्मली मैं नेटवर्क थ्योरी में नहीं बताता हूं, बट इस बार आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल वर्जन बताऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि कहां गलती होने के चांसेस होते हैं वहां पे। नहीं तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली फोरियर सीरीज देखा और डायरेक्टली हमने जो आरएमएस सीखा है वो लगा दिया, वैसा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चीजें थोड़े से डेप्थ में जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हार्मोनिक्स या फिर फोरियर सीरीज जो लिखी जाती है डीसी और एसी की मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट में, उनका आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।